उमर रियाज साहब, इंटरव्यू देने वाले पूछते हैं कि इंटरव्यू का खौफ बहुत ज्यादा होता है, खौफ क्यों होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? इंटरव्यू जो है वो एक कम्युनिकेशन है, वो एक राब्ता है। हम सब हर वक्त एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इंटरव्यू एक बातचीत भी है। मगर इसमें जो फियर है, जो खौफ है, वो आपने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो खौफ इसलिए पैदा होता है कि जो इंटरव्यू देने वाला है, जो उम्मीदवार कह लीजिए किसी नौकरी का, या वो किसी तहकीक के लिए इंटरव्यू दे रहा है, या वो किसी ऐसी जगह पे इंटरव्यू दे रहा है जहां पे उसने अपनी कोई बात करनी है, कोई बात अपनी मनवानी है, वो उसके लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वहां पे वो अपने कंफर्ट जोन से निकलता है। हर शख्स का एक कंफर्ट जोन होता है जहां पे वो लोग जो उसको जानते हैं पहले से, वो लोग जो उसकी सलाहियतों को पहचानते हैं, वो लोग जिनको ये पता है कि ये कैसा है। इंटरव्यू का जो खौफ है वो इन्हीं तीन चीजों से पैदा होता है। पहली चीज ये है कि जिस बंदे को आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो उससे पहले आप उसे मिले नहीं, और शायद उसके बाद भी नहीं मिलेंगे। अगर वो आपका एम्प्लॉयर है, यानी प्राइवेट सेक्टर में है, तो जाहिर है मिलते रहेंगे, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो दोबारा आप उसको नहीं मिलेंगे। अगर वीजा का इंटरव्यू है फिर भी नहीं मिलेंगे। अगर स्कॉलरशिप्स का इंटरव्यू है, वो लेने वाले और होते हैं, भेजने वाले और होते हैं, फिर भी नहीं मिले। तो पहली बात तो ये है कि आप उस बंदे को दोबारा नहीं मिले, वो भी आपको दोबारा नहीं मिले। दूसरी वजह यह है कि जो जोन है, जो जगह है, जो माहौल है, वो नया है। आप अपने घर में होते हैं, आप अपने स्कूल में होते हैं, आप अपने दोस्तों की कंपनी में होते हैं, आप अपने खानदान में होते हैं, वो सारे लोग आपके साथ सेटल्ड होते हैं, ये एक नया माहौल है। तीसरी बात यह है कि इंटरव्यू में आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन ऑफ सबमिशन है, उसकी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है। वो कुछ देने की पोजीशन में है, आप लेने वाले हैं। आपकी तवक्कुआत है कि ये चीज मुझे मिल जाए, उसकी तवक्कुआत ये है कि मैं अपने लिए एक बेहतर इंसान और बेहतर उम्मीदवार, और जैसी मेरी ख्वाहिश है, अगर वो स्कॉलरशिप का है, अगर वो नौकरी का है, अगर वो किसी और सिलसिले का इंटरव्यू, तो मैं उसमें अपने लिए एक बेहतर चॉइस अपनी ले लूं। लेकिन आप जो है वो पोजीशन ऑफ सबमिशन में है, आप समझिए कि आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इस डिपेंडेंस की वजह से खौफ पैदा होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, अगर आपने इनको एड्रेस कर लिया, आपकी सबसे जो पहली चीज है, आपने ये देखना है कि आप इस अपने कंफर्ट जोन से निकल जाएं। आपने ये देखना है कि आपका जो पहली ही मुलाकात है उससे, जो हमने बात की, कि पहली मुलाकात ऐसा तासुर छोड़ दे कि वो ऐसे लगे कि जैसे वो आपको जान गया। और तीसरी चीज ये है कि इस डिपेंडेंसी को हम इंटरडिपेंडेंस में कन्वर्ट कर लें। मैं इसको कहता हूं इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि आप उसे एहसास दिलाएं कि जितना वो आपके लिए जरूरी है इंटरव्यू लेने वाला या पैनल, उतने ही आप उसके लिए जरूरी, क्योंकि आप एक मुनासिब उम्मीदवार। अगर आप इन तीन चीजों को एड्रेस कर लें तो वो आपका दूसरा जो हिस्सा है उसका जवाब आपको मिल जाता है कि आपका ये खौफ कैसे खत्म हो सकता है। अब ये खौफ इसलिए खत्म हो सकते हैं कि नंबर एक, कि आपने तैयारी की हुई है। अगर तो आप ये समझते हैं कि आप इस चीज के लिए अहल हैं, तो तब आप गए। इसलिए मैं इसमें यह भी कहता हूं कि अगर आप किसी चीज के लिए अपने आप को अहल नहीं समझते तो ना जाए वहां। आप इखलाकी तौर पर ये नाइंसाफी ना करें अपने साथ और उस तंजीम के साथ जिसके लिए आप काबिल ही नहीं है, और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ बातें करके तो उसमें चला जाऊं। मुझे टेलीविजन प्रोडक्शन का नहीं पता, मैं एक टेलीविजन प्रोडक्शन की गूगल करके 4 बातें याद कर लेता हूं और मैं आके कोशिश करता हूं कि मैं उसमें चला जाऊं। तो ये मेरी उस दोनों के साथ मेरी एक थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना सी बात है कि जिस चीज का लेकिन मुझे जिन चीजों का पता है, मुझे अगर तारीख से मुतल्लिका बात है या तालीम से मुतल्लिका बात है या तरबियत से मुतल्लिका बात है तो मुझे उनका पता है, तो मैं वहां पे क्या हूं। तो इसका ये मतलब है कि वो जो एक तस्वुर ये है अजनबियत का, मैं उसको खत्म कर दूंगा। और जब मैं उसको खत्म कर लूंगा तो अगला बंदा मुझे देखेगा, मैं अपनी सलाहियतों के बारे में उसे बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि जी मेरे अंदर ये स्किल और मेरे अंदर ये नॉलेज मौजूद है। अब जब ये चीज मैंने उसको बता दी तो वो अजनबियत खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अजनबियत खत्म करनी है जरा जल्दी। आमतौर पर अजनबियत खत्म होने में बहुत वक्त लगता है, और आपने अपने आप को इसलिए तैयार करना है कि अगर आप ये अजनबियत जल्दी खत्म कर सकते हैं और अगर आप अपने आप को जल्दी किसी माहौल में ढाल सकते हैं तो ये काम आपके लिए आसान हो जाए।
तो वो अजनबियत खत्म होगी। दूसरी चीज है कि कंफर्ट जोन से निकलना। आप ये देखें कि हम उन्हीं जगहों पे जाना चाहते हैं जहां पे हमारे लिए आसानी हो, मगर अगर हमने जिंदगी में किसी जगह पे पहुंचना है तो हमें इसको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। सारे माहिरीन नफ्सियात, सारे कंसल्टेंट्स, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के माहिर यही कहते हैं कि आप अपने आप को चैलेंज करें। अगर आप कोई इल्म हासिल कर रहे हैं तब भी अपने आप को चैलेंज करें। आसान चीजों पे ना जाएं, आसान मंजिलें ढूंढेंगे तो आप उन्हीं आसानियों पे रह जाएंगे, कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। नए लोगों से मिलें, नए माहौल में जाएं, फिजिकली अपने आप को चैलेंज करें। अगर आप वर्जिश कर रहे हैं तो दो मील करते हैं तो कोशिश करें 2.5 कर लें, 3 कर लें। तो इसी तरह आप में बेहतरी आती जाएगी। अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, आप में बेहतरी नहीं आएगी। इस कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालें और ये अज्यूम करें कि, और ये फर्ज करें और ये देखें कि इस कंफर्ट जोन से निकलने में आपके कितने फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसी में आपके लिए मौके हैं, इसी में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, और ये इंटरव्यू उन मौके की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब कंफर्ट जोन से कहना आसान है, निकलना मुश्किल है। उसकी क्या किया? उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार किया जाए, सिमुलेट किया जाए, ये देखा जाए कि ये माहौल कैसा होगा, उसमें लोग कैसे होंगे, वो लोग क्या सोचते हैं। जब आप उन लोगों की सोच से अपने आप को रिलेट कर लेंगे तो तब आपको वो जो पहला हिस्सा हमारा अजनबियत वाला, जिसका जो जुड़ा हुआ है कंफर्ट जोन से, तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे। ये देखेंगे कि ये जो लोग बैठे हैं जिनके सामने मैंने अपने आप को कन्विंस करना है, मैंने अपने आप को पेश करना है, ये अजनबी नहीं है, और ये जो माहौल है ये भी अजनबी नहीं। और मैंने आगे जिस माहौल में जाना है, जहां चाहे वो जॉब की सूरत में है, चाहे किसी और मौके की सूरत में है, चाहे कंसल्टेंसी लेना चाहता हूं, चाहे मैं कोई इवन अगर मार्केटिंग में चले जाएं, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, तो वो मेरे लिए मौके हैं और वो मेरी फील्ड है, वो मेरी फेमिलियर टेरिटरी है, वो एक ऐसी जगह है जिसको मैं जानता हूं। और उसके लिए आपने मुशाहिदा भी करना है, आपने कुछ मुताला भी करना है, थोड़ा सा तजर्बा हो जाता है तो तब भी आप बेहतर चले जाते हैं। तीसरी चीज जो है वो है डिपेंडेंस, आपका जो इन्हिसार है। इन्हिसार की वजह से अक्सर हम अपनी जो असल सलाहियतें हैं उनको फरामोश कर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक रिक्वेस्ट का मोड आ जाता है। हम इंटरव्यूअर जो है वो आपसे एक पूरे एतमाद और एक माहिर और एक अपने आप से आशना शख्स की तवक्को कर रहा है। वो एक कमजोर और एक माफी मांगने वाला और एक दरखास्त गुजार की तवक्को नहीं कर रहा। तो अगर आप उसमें जाएंगे और आप कहेंगे कि सर मेरी ये मजबूरियां हैं और मैं या मैडम मैं ये चाहता हूं और आप देखें मुझे कंसिडर कर लें, तो उनको आप पे हो सकता है हमदर्दी भी हो, लेकिन वो अपनी जॉब के लिए एक ऐसा शख्स या ऐसी खातून नहीं चाहते। वो अपनी जॉब के लिए एक बाएतमाद, एक पुरवकार, एक मौजू, एक तालीमी याफ्ता, एक खुश इखलाक शख्सियत की तलाश में। जब आप इस तरह की शख्सियत बन के उनके सामने आएंगे तो तब वो आप पे एतमाद करें। और आपकी जो डिपेंडेंस है वो इंटरडिपेंडेंस है। जितनी ज्यादा जरूरत आपको नौकरी की है उतनी ही ज्यादा जरूरत उन्हें एक मौजू शख्स की है, बल्कि उससे ज्यादा है। ये मैं आपको जाती तजर्बे की बुनियाद पे भी बता सकता हूं, और ये मैं आपको मुशाहिदे की बुनियाद पे बता सकता हूं कि हमारे यहां और पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे काम बहुत ज्यादा है और काम करने वाले कम है। सिर्फ उस स्किल सेट से अपने आप को मैच करने की जरूरत। आज भी हमारे यहां बहुत सी फील्ड्स हैं, आप किसी जगह पे चले जाएं, आपको अच्छे रिसर्चर नहीं मिल रहे, आपको अच्छे मार्केटिंग के बंदे नहीं मिल रहे, इवन आपको अच्छे कानून समझने वाले नहीं मिल रहे, हमारी शोबे में आपको तफ्तीश करने वाले नहीं मिल रहे, आपको कहीं भी वो जितनी मार्केट की जरूरत है उसके मुताबिक लोग नहीं मिल रहे। तो जितनी जरूरत आपको यह है कि मुझे ये अच्छी नौकरी मिल जाए, उतनी ही जरूरत उनको यह है कि वो अपनी पोस्ट को फिल करें। और वो जो फियर है इस चीज का कि नहीं लोग बहुत ज्यादा हैं और मैं अकेला हूं, अगर आप उनको एक ही शख्स चाहिए और आप वो एक शख्स हो सकते हैं, आप वो एक शख्स हो सकते हैं अगर आप अपने आप को जो अपनी सारी मनफी सोचें हैं उनको साइड पे रख के अपनी मस्बत सोचों को आगे करें और अपने आप को उनकी जरूरियात के मुताबिक पेश करें, तो आप वो एक शख्स हैं।